ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज एक ऐसे कहीं ना कहीं प्रश्नों के बारे में एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक ही भक्ति के अलग अलग प्रारूप कई बार हो जाते हैं, लेकिन उस प्रारूप का अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग एक विवेचन किया जाता है। क्योंकि आज का जो कहीं ना कहीं प्रश्न है वो एक बहुत पुरानी पुरातन धरोहर से भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी लोगों की आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी लोगों की सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। कि जो प्रश्न है कि क्या जो वृंदावन में जो कॉरिडोर है, कहीं ना कहीं मैं वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहीं ना कहीं एक हमारे जो प्यारे YouTube व्यूवर्स हैं या सब लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी का भी पक्षपात करना, या कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डायरेक्ट कोई अटैक करना जैसा नहीं है। इसको ऐसा समझिए कि किसी भक्त की एक, या जो कभी वृंदावन की हवाओं में जाकर के जिन्होंने कभी वो दिव्य सांस ली हो, उनका एक आप एक दिल का कहीं ना कहीं अरमान जैसा इसको समझ सकते हैं। कि किसी भक्त का ये एक विचार है, उसके अपनी मनोदशा के हिसाब से, या कुछ लोगों की जो कहीं ना कहीं अब व्यथाएं आप सुनते हैं, बहुत सारे जो सीनियर अधिकारियों को सुनते हैं, संतों को सुनते हैं, बैरागियों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश है कि जो सही चीज़ है कहीं ना कहीं वो हो। पर होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, जो ठाकुर जी चाहेंगे होगा वही। कि ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं कि क्या वृंदावन कॉरिडोर बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं उसके बनने के पीछे का जो कारण क्या है, कि क्यों बनाना चाहते हैं, या जो नहीं बनाना देना चाहते हैं उसका कारण क्या है, वो कहीं ना कहीं आज जो है उस पर एक बड़ी ख़ास चर्चा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो, अगर कहीं ना कहीं इस वीडियो को प्रेम मिले, जो अधिकारीगण हैं वो भी उस चीज़ को, तथ्य को समझें कि क्यों जो भक्त हैं या जो कोई ठाकुर जी के जो बहुत प्यारे सज्जन हैं वो क्यों मना कर रहे हैं, कि वहाँ पे कॉरिडोर का ना होने के बारे में क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बनाना चाहते हैं कि उसके ऊपर भी चर्चा हो कि एक्चुअल की उसके पीछे फैक्ट क्या है, कि क्यों कॉरिडोर वृंदावन में कॉरिडोर के लिए बार बार की कॉरिडोर बनाना है। उसके पीछे के दो चार जो है वो देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही एक्चुअल बात है। लेकिन एक कहते हैं ना, एक जब हम चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होती है उसको समझिए। और ये सिर्फ एक भक्त के विचार के आधार पर ही है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि फिर क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो कि कॉरिडोर बनाने के पीछे जो बात चली है कहीं ना कहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही था कि अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि कॉरिडोर बनाना है। जैसे अब कहीं ना कहीं जब काशी विश्वनाथ जी में जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत सारे लोगों को उसकी एक बेटरमेंट इसलिए मिली क्योंकि जो गए हैं पहले काशी में कहीं ना कहीं, तो वहाँ का सरकमस्टांसिस और वृंदावन के सरकमस्टांसिस में बहुत अंतर है। कि काशी में कॉरिडोर बन गया तो जिन लोगों को ये पता है कि पहले गली से घूम के जाना पड़ता था, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, पुरातत्व चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ जो समय की व्यवस्था के हिसाब से आपने किसी चीज़ों में छेड़छाड़ किया, वो कारण यही था ना कि समय को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कि फटाफट आप कॉरिडोर के थ्रू जाएं और फिर जो है आप जल्दी बाहर आ जाएं। और उसके कुछ और भी कारण थे जो मैं वृंदावन कॉरिडोर के साथ मैं कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्यों बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं जो वो चाह रहे हैं कि वहाँ कॉरिडोर बन जाए। क्योंकि अब जो नहीं बनना देना चाहते उनकी व्यथाओं को भी समझिए, कि जो एक्चुअल में कभी भक्ति के साथ वृंदावन गया हो और जिसका बांके बिहारी मंदिर से प्रेम रहा हो, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर से प्रेम रहा हो, कितनी ही भीड़ रही हो, चाहे कार्तिक के महीने में गया हो, वो तब भी नहीं कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है, अगर वो सही में बांके बिहारी जी के दर्शन का रसिया होगा तो कितनी ही भीड़ होगी उसको फिर भी
जैसे ही वो बांके बिहारी मंदिर में अंदर पहुंचेगा, चाहे वो कितनी देर 2 घंटे 3 घंटे बाहर खड़ा रहो, कार्तिक के महीने की बात कर रहा हूँ, जब सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैक्सिमम भीड़ होने के भी चांसेस होते हैं, या निर्जला एकादशी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के चांसेस होते हैं, या अलग अलग एकादशी के जो महापर्व वैष्णव संप्रदाय के हैं तो भीड़ होने के चांस होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो रसिया होगा बांके बिहारी मंदिर का, तो उसको बाहर खड़े होने के बाद जैसे ही बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उस भीड़ के बारे में या बाहर बहुत देर खड़े रहने के बारे में बातचीत नहीं करेगा। जो स्वरूप है बांके बिहारी जी का, जिससे अगर सही में प्रेम करते हैं भक्त, तो उसके बारे में बात करेगा कि कहीं ना कहीं जो मंदिर का पूरा तत्व स्वरूप है, कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी का वो जो दिव्य विग्रह है, जहाँ संत हरिदास जी के द्वारा एक कृति जो है वो आज भी जीवंत स्वरूप में उस मंदिर में स्थापित है। जो उसकी कहानी को जानते हैं ना, कि बिहारी जी आज भी कहते हैं कि रात को वहीं से रास करने के लिए निधिवन में जाते हैं। अब जिन गलियों से होकर के, जिन कुंज गलियों से, तभी तो उनको कुंज बिहारी कहते हैं ना, भगवान को कुंज बिहारी क्यों कहते हैं, कि जिन कुंज गलियों से होकर के ठाकुर जी जाते हैं निधिवन में, उन गलियों से जिन भक्तों का प्रेम है कहीं ना कहीं, या जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होकर के उसी स्वरूप में मंदिर के आसपास में बांके बिहारी जी का दर्शन किया है, चाहे उनकी दुकानें हैं, चाहे उनकी कुछ भी जो बिलोंगिंग्स वहाँ पे, चाहे घर हैं। अब अगर मान लीजिए मेरा भी घर बांके बिहारी मंदिर के सामने हो और मुझे नित्य प्रति बांके बिहारी जी के दर्शन होते हो, और कोई मुझे कितना करोड़ दे दे कि भैया कंपनसेशन ले लो, आप जाओ यहाँ से, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो उन लोगों के हिसाब से। अब ये तो हुआ कि जिन लोगों को उस चीज़ से बहुत पुराना प्रेम है, जिनका बचपन उन गलियों में बड़ा हुआ है, वो नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि जो उनका परिवार वहाँ पे बांके बिहारी जी की कृपा से बसा हुआ है, या वृंदावन में अलग अलग जो परिधान बने हैं, वो लोग नहीं चाहते उस चीज़ को। ये उनकी अपनी एक कॉल है ना। आपका घर है, आपकी पुश्तैनी कोई चीज़ है, और मैं ज़बरदस्ती आपको कहूँ कि भैया इतने इतने पैसे ले लो, उसको छोड़ दो, है ना। लेकिन अब वो लोग जो चाहते हैं कि क्यों बनना क्यों चाहिए, कि अब वो चाहते हैं कि एक तो बड़े ही दुखद घटना है कि कुछ कैजुअलिटी के केसेस वहाँ पे हुए मंदिर के आसपास में। बहुत ही दुखद घटना है जो नहीं होनी चाहिए एक्चुअल में। लेकिन अब वो लोग सोचते हैं कि उसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कि जो भीड़ इकट्ठी होती है, या कहीं ना कहीं और एक उसका एक और बड़ा गुप्त पहलू है कहीं ना कहीं। अगर शायद मैं कह दूंगा तो शायद थोड़ा सा हमारे जो दूसरे भक्त हैं वो बुरा मान जाएं, कि जो वीआईपी लोगों के लिए ईज़ करने वाली जो बात है, कि अब बहुत सारी भीड़ है, सभी गेटों से भीड़ लगी हुई है, किसी वीआईपी को अंदर एंट्री करवानी है इजीली, कैसे होगा फिर? ये भी एक पॉइंट है। देखिए, किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को पिन पॉइंट करना हमारा काम नहीं है। मैंने कहा था पहले कि पॉसिबिलिटी है कुछ पॉइंट्स की, उस पर विचार करने की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग आम जन हैं, भक्त हैं, या जो कहते हैं कि क्यों वो लोग बनाना चाहते हैं, तो जब कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट पैसेज हो, कोई ना कोई ऐसा गेट हो जहाँ से वीआईपी कोई आए, चाहे वो बड़े बड़े पदाधिकारी हों, बड़े बड़े शासन वाली पोस्टों पे बैठे हों, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर उनको डायरेक्ट दर्शन, नहीं तो फिर वो जो 6 गेटों पे पूरा भीड़ का जमावड़ा, फिर वहाँ खड़े रहना, फिर उनको लेके जाना, बहुत सारी बातें, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी वहाँ पे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं और उसका एक और कारण भी है कि जो कई बार हमने ये देखा है कि जो स्पेशल दर्शनों की बात है, कई बार उसका भी थोड़ा सा कई बार खेल होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पे करने को भी तैयार हैं, जी हम खड़ा नहीं होना चाहते, हमें टाइमली जो है जल्दी जल्दी कराओ और हम जल्दी जल्दी आगे जाएं, क्योंकि वो उस चीज़ को, दर्शन पिपासा को नहीं समझते ना। मैंने क्या कहा, जिसको बांके बिहारी मंदिर से प्रेम होगा, वो चाहे कितना ही बड़ा वो पदाधिकारी हो, कितना ही बड़ा वो जो है पोस्ट पे हो, लेकिन अगर उसका प्रेम होगा बांके बिहारी जी से, तो वो चुपचाप कहीं ना कहीं वो बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए उस मंदिर की भीड़ में भी वो खुश रहेगा। हाँ, थोड़ा सा एक कंसर्न है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप संत हैं, बैरागी हैं, अकेले हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब अंदर मंदिर के अंदर भी आप लोग जाएंगे, देखिए बांके बिहारी जी का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि जो भी मंदिर के अंदर जाता है वो बाहर निकलना नहीं चाहता। पहले हम लोग भी सोचते थे कि यार बड़ी धक्का मुक्की है, भीड़ है, लेकिन जैसे ही बिहारी जी से वो जो दिव्य नयन जब लड़ जाते हैं,
जिनको देख करके आदमी कुछ भी भूल जाए अपना सब कुछ, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप भी फिर वैसे ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भैया आप बड़ी मुश्किल से बिहारी जी के मंदिर पहुँचो, कम से कम 2-4 मिनट तो बिहारी जी के दर्शन हो। अब चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से आ रहे हैं, आप कहीं बाहरली कंट्री से आ रहे हैं, क्योंकि बिहारी जी का स्वरूप ही ऐसा है। बिहारी जी का स्वरूप ही इतना सुंदर है, वो जो पुरातन विग्रह है, वो जो कृति है, कहीं ना कहीं वो जो मूर्त, जीवंत मूर्त स्वरूप जो ठाकुर हरिदास जी ने, संत हरिदास जी ने जो दिया था ठाकुर जी का, राधा रानी जी का जो सम्मिलित स्वरूप है, जो निधिवन में आज भी रास होता है बिहारी जी का, तो जिनका उन चरणों में प्रेम है, चाहे वहाँ की, मैं कहता हूँ एक छोटी सी कहते हैं ना कि पत्थर की एक छोटी सी मूर्त भी कहीं आसपास, एक टाइल हो या पत्थर हो उस मंदिर का भी आसपास में, तो लोग उसको भी नहीं चाहेंगे कि उसको भी कोई तोड़े, चेंज करने के नाम पे भी। या आसपास का वो जो कहीं ना कहीं जो कुंज की गलियां हैं जहाँ से बिहारी जी रास करने के लिए जाते हैं, ये देखिए ये वो भक्त वाली मेंटालिटी है कि जहाँ भक्त जो है वो नहीं देखता कि भैया मैं गर्मी में खड़ा हुआ हूँ। मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जो समर्पित हैं ठाकुर जी के प्रेम के लिए। पर हाँ, हर बार कहता हूँ, आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, आप परिवार के साथ जा रहे हैं, तो बड़ी व्यवस्था को सोच करके, ध्यान करके फिर आप जाइए कि वहाँ पे कोई ऐसी दूसरी चीज़ ना हो कि वो जो बच्चे आपके साथ जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो जो बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे व्यवस्था के साथ जाइए। लेकिन जो संत हैं, बैरागी है, जिन्हें उन कुंज गलियों से ही प्रेम है, जिन्होंने ठाकुर जी के उन दर्शनों के लिए अपना परिवार त्याग दिया, कहीं ना कहीं उनकी व्यथा को भी जानना ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ है कि हल किस चीज़ का नहीं निकाला जा सकता, हर एक चीज़ का हल निकाला जा सकता है। जैसे अब होता था ना, कई वैसे बहुत पुराने महानगरों में आप देखते होंगे कि कोई तंग अगर रोड है, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता था कि एक छोर से आप चढ़े, नीचे उतरे। ऐसा एक मार्ग वहाँ पे भी, एक गली, अगर देखिए मैं कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैम्पियन नहीं हूँ, या बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ, या कोई व्यवस्था को समझने वाले में से मैं पदाधिकारियों में से नहीं हूँ, लेकिन एक सजेशन जैसा कि अगर एक गली के ऊपर एक ऐसा पैसेज फ्लाईओवर टाइप अगर बनाया जाए कि नीचे कुछ तोड़ा भी ना जाए। अब कहना आसान है और प्रैक्टिकली वहाँ जा कर के उस चीज़ को करना, अप्लाई करना, ये एक रिसर्च का पार्ट है कि हाँ, क्या उन गलियों के ऊपर एक फ्लाईओवर की पॉसिबिलिटी है कि बाहर से आप एंटर किए कुछ किलोमीटर से, जैसे महाकुंभ में पुल बनाए गए थे ना, कुछ टेम्परेरी पुल भी बनाए गए थे, तो वहाँ से जो है एक पैसेज ऐसा हो कि कोई एक गली जो है या दो गलियाँ जो हैं, जो मार्ग को अगर थोड़ा तो देखिए आप चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको जो व्यवस्था है उस जगह की, थोड़ा सा तो आपको फेरबदल करना पड़ेगा। मैं पर वो नहीं कह रहा हूँ, जो अंदर का विग्रह है या जो मंदिर का जो एक्चुअल वो है, कोई भी बिहारी जी का भक्त नहीं चाहेगा कि कोई उसको छेड़े। पर मैंने आपको ये बात बताई कि ईज़ ऑफ टाइम के लिए लोग चाहते हैं कि वो कॉरिडोर बन जाए, फटाफट गए, घूमे, दर्शन किए, निकल गए। चाहे फिर उनको बड़े बड़े वो कहते हैं कि अब प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं भैया, अगर आप दूसरी चीज़ों में ट्रस्ट कोई बन गया है बहुत बड़ा, तो वहाँ प्रोटोकॉल कई बार बहुत सारे होते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल्स, ये वो। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं वो अधिकारी चीज़ों की बात करते हैं, बड़े बड़े पोस्टों की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं। लेकिन जो भक्त है, जो वैरागी है, जो संत है, जो उन पुरातन, कहते हैं, मैंने कहा ना कि एक मिट्टी का जर्रा भी हो वहाँ वृंदावन का या बांके बिहारी मंदिर का, वो जो उस कण कण से प्रेम करता है वहाँ भक्त, वो नहीं चाहेगा कि वहाँ दीवार के अंदर एक जरा सा भी खरोच भी आए। ये उनकी व्यथा है। और मैंने कहा ना कि हल अगर आप निकालना चाहें, आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे फ्लाईओवर वाले जो चीज़ की ऑप्शन की बात हुई, ऐसे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। एक या दो एरिया से कुछ ऐसा मूवमेंट जो आप, चाहे ग्रिलिंग है, अब अंदर जाएंगे तो अंदर भी वही है कि आज भी वहाँ पे अंदर जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर कोई कहीं ना कहीं डिवाइड करने वाली ग्रिलिंग अंदर नहीं है, जैसे आप जाते हैं एकदम से भीड़, है ना।
पर अब उनके दीवानेपन को मैं पागलपन का नाम दूं तो शायद ये ईमानदारी नहीं होगी। जब कोई दीवाना हो जाता है ना कि ठाकुर जी के नाम में मस्त हो गए, दीवाने हो गए, तो कहीं ना कहीं भक्त भूल जाता है कि वो कहाँ है, नहीं है, क्या व्यवस्थाएं हैं, नहीं, बस वो बिहारी जी सामने दिखाई दे रहे हो। और वो जो पुराने वो जो भक्त हैं, वो जो ब्रज प्रेमी हैं पुराने, जो वो वृंदावन की रज से प्रेम करने वाले हैं, कण कण से प्रेम करने वाले हैं, जैसी स्थिति यथावत पुरातन हजारों साल से चली आ रही है, तो वो नहीं चाहते इसको कि वहाँ पे छेड़छाड़ की जाए। ये उनकी भक्ति का एक अलग प्रारूप है। हाँ, जिनका रोज़गार है, कहीं दुकानें हैं, या बहुत अपने दादा परदादाओं के समय से पुश्तैनी जो कर रहे हैं, तो वो उनकी कॉल है। क्योंकि भैया कहीं आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन है, कहीं ना कहीं उस पर आपका भी तो कोई अधिकार है ना। अब हर जगह सरकार का लेबल लगा करके आप जो है, सरकार कौन बनाता है? जनता। वो जनता से चुने हुए कैंडिडेट ही सरकार को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी है शासनकाल में, जनता की हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारी शासन प्रणाली है, कि देखिए हल निकालना अगर आप चाहें, राम जी ने भी तो निकाला था ना हल। अब देखा इतना बड़ा समुंदर है, जाएंगे कैसे पूरी वानर से? हनुमान जी तो चलो सिद्धिवान थे, चले गए उड़ करके, लेकिन बाकी इतने भारी भारी जो 18 पदम जूथप बंदर, इतने सारे जो, उनको कैसे लेके जाए वहाँ पे, है ना। तो राम जी ने तो पहले तो देखिए वो फिर सुखाने वाली बात भी होगी कि कहीं ना कहीं जब अनुनय विनय किया समुद्र को कि मार्ग दे दे महाराज, तो समुद्र नहीं आया। जब राम जी ने बाण चढ़ा लिया तो फिर समुद्र आया ब्राह्मण का वेश धर करके कि महाराज मेरे जो जीव जंतु हैं अगर मैं मार दूंगा सब मर जाएंगे। तो आपको एक विकल्प दिया उन्होंने, समुद्र ने, कि महाराज आप पुल बनाइए, और कहीं ना कहीं जब आपका नाम लिख करके वो पुल तैयार किया जाएगा, राम सेतु, जो आज भी मैन मेड इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर रिसर्च किया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं जब विकल्प मिल गया तो फिर राम जी ने पुल का निर्माण किया। अब क्या यहाँ हम विकल्प नहीं निकाल सकते? अगर गलियाँ हैं, भीड़ है, कहीं ना कहीं कैसे लोगों को सिंगल रो से निकालना है, डबल रो से निकालना है, लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था करनी है, जेंट्स के लिए अलग करनी है, क्या क्या, और थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देनी है, सबका हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं ही कह दूं कि मैं ही सही हूं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो गलत बात है। सबका साथ सबका विकास वाला नारा देना तो बहुत आसान है, लेकिन सबको साथ लेकर के चलना, यही लीडरशिप है ना। बहुत बड़े बड़े हुए कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रियों में बड़े बड़े तानाशाह हुए, लेकिन वो अपनी उसी चीज़ की वजह से, चाहे उन्होंने शासन भी किया, लेकिन उनकी गिनती तानाशाहों में हुई। लेकिन कुछ एक देशों में ऐसे भी लीडर्स हुए जिनका नाम लोग आज भी जो है वो याद रखते हैं कि उन्होंने तानाशाही नहीं की, सबको साथ लेके चले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे एक नीतिज्ञ बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग जो आज भी उनका नाम लेते हैं बड़े अदब से लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक लीडरशिप में और एक तानाशाही में थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया उनको याद रखती है जो सबको साथ लेके चलते हैं कि हाँ, भक्तों के लिए क्या हितकारी है, बाकी आम जनता के लिए क्या हितकारी, क्या विकल्प पॉसिबल है कि जहाँ जो है सबको एक साथ ला करके वो लोगों की भक्ति भी आहत ना हो, है ना। ढूंढेंगे, शायद जोर लगाएंगे, क्योंकि हो ही हैं वो जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। जो राम जी ने या बांके बिहारी जी की जो इच्छा होगी, ये अगर बिहारी जी चाहेंगे कि जैसा वो पुरातन वैदिक स्वरूप है तो वो ऐसा ही रहेगा, और बिहारी जी चाहेंगे कि हाँ बाहर से थोड़ी सी चेंजिंग करके लोगों के लिए सहूलियत बन जाए, तो हो सकता है कि थोड़ी सहूलियत बने, लेकिन पूरे ही स्वरूप को आप बदलने की सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो एक अलग बड़ी कठिन चर्चा है। और हल देखिए, भारतवर्ष में बहुत तगड़े तगड़े दिमाग हैं, अगर वो बैठ करके हल निकालना चाहे तो मार्ग ज़रूर निकलेगा। पर बिहारी जी का ध्यान करेंगे तब कि बांके बिहारी जी क्या होना चाहिए। अब जो बिहारी जी के विग्रह से प्रेम करने वाले, कहीं ना कहीं वो तो यही कहते हैं, महाराज बिहारी जी जैसे दर्शन आपके आज तक होते आए हैं,
वैसे दर्शन आगे होते रहे उन दिव्य विग्रह स्वरूप के कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही धक्का मुक्की कई बार लगती है ना। मैं बैरागियों वाली बात करूँ, परिवारजनों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर जब बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो सब चिंताएं चर्चाएं जो हैं कहीं ना कहीं वो एक तरफ रह जाती हैं और सिर्फ दिखाई देते हैं वो जो दो नयन हैं कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी के, जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर उनमें कोई लगातार देखे तो अपना सब कुछ भूल जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जो देख ले एक बार कहीं ना कहीं बिहारी जी को भाव से उन आंखों में, तो ये सब भूल जाए चिंताएं, ये बनाना है वो बनाना है, ये बना नहीं बना, फिर वो दर्शन पिपासु हो जाता है। पर ये संतों बैरागी वाली बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो परिवारजन के साथ जाने वाले लोग हैं, आमजन जो है, उनके बारे में भी विचार करना जरूरी। तो फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या कोई बेस्ट पॉसिबल विकल्प है। तो मर्यादित शब्दों में कहीं ना कहीं आप भी सजेस्ट करें, हो सकता है कोई अच्छा मार्ग आप भक्तों के द्वारा निकला है, या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर एक हेल्दी चर्चा कमेंट्स आप कर सकते हैं बिहार जी की कृपा से। लेकिन मर्यादा का ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं संत सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। कुछ अच्छा मर्यादित जो है वो हम समाज को दें। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे।